नमस्कार श्रोताओं, लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन जब सुविधाएं मिलती हैं तो व्यक्ति भूल जाते हैं कि वो जो वाहन चलाते हैं उन्हें केवल अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होते हैं, न कि सुपरफास्ट या बहुत ही तेज गति से उन्हें अंधाधुंध गति के साथ किसी जगह पर पहुंचाने के लिए। ऐसे में कई बार व्यक्तियों से गलतीवश और कई बार अनजाने में ही कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो इलाज के लिए मोहताज हो जाता है। लोगों की राह देखता है कि कोई आए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाए, अस्पताल तक पहुंचाए। तो ऐसी ही एक योजना लेकर आए हैं हमारे साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तहनगुनिया साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मनोज जी, हमें ये बताएं कि ये योजना कौन सी है जिसमें घटनास्थल पर अगर किसी व्यक्ति की हम मदद करते हैं तो पुलिस तो हमें परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमें इनामात भी मिलेंगी, हमें प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। तो भला ऐसी कौन सी योजना लेकर आए हैं आप? ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है राहगीर। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति है तो घायल व्यक्ति को जो निकटस्थ हॉस्पिटल है वहां तक जो पहुंचाने का काम करता है, शीघ्रता से पहुंचाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को यहां राहगीर नाम से संबोधित किया गया है। राहगीर का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के तत्काल पश्चात अस्पताल तक पहुंचाएगा और अस्पताल तक पहुंचाने के पश्चात अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको वो पूरा करेगा। बहुत ही बढ़िया। किन किन तरीके से वो मदद कर सकता है एक राहगीर? राहगीर या तो डायल 100 को बुलवा सकता है, अभी 112 डायल करने पे भी वाहन उपलब्ध होते हैं, या फिर जो हमारा 108 है जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उनको भी वो सूचित कर सकता है। और यदि यह सब साधन उपलब्ध नहीं है और राहगीर के पास खुद का भी कोई साधन उपलब्ध है, उससे भी वो तत्काल घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। बहुत ही बढ़िया योजना है। अच्छा, पहले ऐसा हुआ करता था मनोज जी कि लोग डरते थे, किसी घायल की मदद करने से डरते थे, और आज भी एक जो बड़े शहरों में जो देखा है और अपने छोटे शहरों में जो एक अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत मदद करते हैं, लेकिन बड़े शहरों में कम होता है। तो व्यक्ति के पास अब उन्हें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो ये हमारी राहगीर योजना है इसके तहत जो भी व्यक्ति घायल को हॉस्पिटल तक लेके जाएगा उसको पुलिस की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, बल्कि पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से उन्हें कोऑपरेट किया जाएगा। पुलिस यदि किसी भी प्रकार की पूछताछ करना चाहती है तो जो भी हमारे राहगीर हैं जो ये नेक कार्य कर रहे हैं उनकी सुविधा के साथ और उनकी सहमति के साथ ही पूछताछ संबंधी कार्य करेगी, जांच करेगी, और जांच के पश्चात वो एक प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें ऐसे नेक व्यक्ति जो राहगीर हैं इनको जिला प्रशासन के द्वारा नगद 25,000 रुपए से पुरस्कृत करवाएंगे और साथ ही साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी इसमें प्रदान किया जाए। बातचीत हो रही है राहगीर पर, और अभी तक आप जान ही गए होंगे कि अगर आपके सामने सड़क पर कोई परिवार, कोई व्यक्ति घायल होता है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पुलिस आपसे पूछताछ करेगी। आप सीधे उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं या फिर एम्बुलेंस को फोन करके बुला दें, आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा और 25,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। तो क्यों ना ऐसे काम को किया जाए जिसमें पुण्य भी है और साथ में इनाम भी है। तो ये योजना कब से लागू की गई है और इस योजना के और क्या आकर्षक पहलू हैं? ये योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल होते हैं, इन घायल व्यक्तियों की जान को बचाने वाले व्यक्ति को हम प्रेरित करते हैं इसके माध्यम से कि हम उन्हें नगद पुरस्कार तो दे ही रहे हैं, साथ साथ उनका सम्मान भी कर रहे हैं। और वास्तव में भी ये एक नेक कार्य है जिसमें हम किसी व्यक्ति के जान बचाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही एक इसको पुण्य के रूप में भी लेना चाहिए किसी व्यक्ति को कि ये किसी व्यक्ति की यदि हम जान बचाते तो ये हमारे लिए पुण्य का भी कार्य है
और हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। अच्छा मनोज जी, अब बात आती है कि एक समय वो था कि जब एक पूरी हमें एक किट लेकर चलना पड़ता था अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने गाड़ी के कागजात की, और बड़ी दिक्कत होती थी। उनको सुरक्षित भी रखना है और उनको समय आने पर हमें दिखाना भी है लोगों को। तो अब इसमें समय के साथ साथ क्या बदलाव आए हैं? अब उन कागजात को हम कैसे रख सकते हैं अपने साथ? अब जो हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट है, या इंश्योरेंस है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या अन्य इसी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज हैं, इनको अब फिजिकली अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में हमारे पास एम परिवहन ऐप है, हम इस पे रख सकते हैं। डिजी लॉकर में भी हम इनको रख सकते हैं। हाँ। और यदि हम एम परिवहन और डिजी लॉकर से हम इन डॉक्यूमेंट्स को चेकिंग के दौरान जो भी चेकिंग करने वाले अधिकारी हैं उनको यदि हम दिखाते हैं तो उसको भी अब मान्यता प्राप्त है और हमें किसी भी प्रकार से इन दस्तावेजों की जो हार्ड कॉपी है फिजिकल रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अच्छा मनोज जी, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन आ रहे हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि इनके लाइसेंस के लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए लाइसेंस जरूरी है और उसकी क्या औपचारिकता होती है? थोड़ा सा वो बता दें। बिल्कुल, जो भी वाहन रोड पे चलाए जाते हैं, इन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस आवश्यक है। भले ही वो इलेक्ट्रिक वाहन है या फिर डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहन है या गैस से चलने वाले वाहन है, सभी वाहनों को चलाने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है और हमें ये लाइसेंस समय पे बनवा लेने चाहिए। और कहीं कहीं ये भी भ्रांति रहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन के भी पंजीयन होते हैं। हालांकि इस पे जो रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स है वो अभी माफ किया हुआ है और हमें ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीयन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीयन होता है, लेकिन टैक्स में शासन दोपहिया वाहनों का भी है। दोपहिया वाहन है या 3 पहिया या 4 पहिया, सभी प्रकार के जो वाहन है सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन अनिवार्य। अच्छा, इनके लिए कोई उम्र भी सीमा कम की गई है क्या? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्कूटर या दोपहिया वाहन जो होते हैं बच्चे चलाने के लिए कुछ ऐसा है उनके लिए? ये बात ठीक है। आपके लिए, मैं सभी के लिए, श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि जो हमारे 50 सीसी से कम क्षमता वाले वाहन है, ऐसे वाहनों को चलाने की आयु 16 वर्ष तक हो सकती है। 16 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इन्हें चला सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो भी हमारी मोटरसाइकिल है या कार है, इनको चलाने के लिए मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष है, लेकिन 50 सीसी क्षमता वाले वाहनों के लिए 16 वर्ष की आयु पे भी इनको लाइसेंस मिल जाता है। मनोज जी, अब बात लाइसेंस की आई, तो लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है? जो हमारे ग्रामीण श्रोता हैं उनके लिए बताएं कि लाइसेंस किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है और उसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हमें लगाने पड़ते हैं? ठीक है। लाइसेंस बेसिकली सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस बनवाना रहता है, जो हमें गाड़ी को सीखने का अधिकार देता है। जी। हम चलाना जब सीखते हैं तो चलाना सीखने के पहले हमें लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए हमें अपने पते का प्रमाण लगाना रहता है, आयु का प्रमाण लगाना रहता है। तो ये दस्तावेज हमें लगाने होते हैं। इसके साथ साथ हमें जो भी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है वो शुल्क भी इसमें जमा करना रहता है। अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये बहुत ही अच्छी योजना लागू की गई है कि अब कोई भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या फिर जो हमारे एमपी ऑनलाइन के कियोस्क है यहां से भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आरटीओ ऑफिस आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 30 दिन के पश्चात यदि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है और 30 दिन की अवधि पूर्ण हो गई है, आपने चलाना सीख लिया है, इसके पश्चात हम जो परमानेंट लाइसेंस है जिसको हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग अपना आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन भी ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन इस आवेदन करने के पश्चात हमें अपने जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो लेके आरटी ऑफिस आना होता है और इसमें उनको गाड़ी चला के दिखाना भी रहता है। ये एक परीक्षण भी इसमें होता है। परीक्षण में जब आप पास हो जाते हैं तब इसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स सेव किए जाते हैं, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स है, ये सारे बायोमेट्रिक्स हमारे इसमें सेव किए जाते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनके तैयार होता है और वो आपको प्रदान किया। जहां तक आपने बताया कि 50 सीसी है तो 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे गाड़ी चला सकते हैं। अब कितनी उम्र तक गाड़ी चलाई जा सकती है? तो लाइसेंस कहां तक निर्धारित किया जाता है? लाइसेंस के लिए अधिकतम आयु अभी तक निर्धारित नहीं है। कोई व्यक्ति यदि फिजिकली चलाने योग्य है और यदि मेडिकल सर्टिफिकेट उनका
मिलता है तो वो 80, 85, 90, 100 साल तक गाड़ी चला सकता है, बशर्ते कि डॉक्टर ये प्रमाणित करे कि वो ये गाड़ी चलाने योग्य हैं, स्वस्थ हैं। मनु जी, चलते चलते कोई ऐसी बात जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहें, कोई संदेश उन्हें देना चाहें तो जरूर बताएं। मैं ये बस सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो हमारे यातायात के नियम हैं, इन नियमों का हम लोग सभी अवश्य पालन करें, क्योंकि सिर्फ आप ही अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ रोड पे जो चलने वाले अन्य मुसाफिर हैं वो भी अपने घर सुरक्षित वापस पहुंचना चाहते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम यदि रोड पे चल रहे हैं तो हम अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ रोड पे चलने वाले अन्य सह मुसाफिरों का भी ध्यान रखें। ये इस बातचीत में हमने जाना कि राहगीर क्या होते हैं, लाइसेंस की प्रक्रिया क्या है, ऐसी बहुत सारी बातों की जानकारी आपने हमें दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।